retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिस्टोफर के हाथ में इस पॉइंट पर एक्रिस का एकदम रेड ब्लड और मदर ऑफ ऑल एंजल का सियान ब्लड है। यहाँ पर वो कहता है तो जैसे कि मैं एंजल ब्लड की मदद से किसी एंजल से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्या मैं वैसे ही किसी सैन की ब्लड से उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तभी एकदम से वो रुकता है और अपने माइंड में सोचने लग जाता है। वो कहता है कि इस टाइमलाइन के अंदर एक्रिस है तो बाकी टाइमलाइंस के अंदर भी एक्रिस का कोई एग्जिस्टेंस होगा ही। यहाँ पर वो 3 गॉड्स थे, मे बी दूसरे टाइमलाइंस में भी वो गॉड एग्जिस्ट करते हो और ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे सारे टाइमलाइंस को कॉन्करर करना है तो शायद मुझे कुछ अलग करना होगा। ये सोचकर वो एकदम से अपने स्टाफ को समन करता है और वो जितने भी डीमन दूसरे टाइमलाइन में थे और उसके पास के डीमन उसकी पूरी आर्मी को ही कह देता है कि जहाँ पर भी तुम्हें सैन दिखे उसकी वहीं पर जान ले लो, रहम बिल्कुल भी मत दिखाना। ये लाइन से सैन्स के लिए बोली गई थी क्योंकि कोई एंजल इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। डीमंस इसका ही साथ देंगे क्योंकि ये डीमन किंग है। पर सैयन से डरने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसने 3 काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सैन्स को फेस किया है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली, इन तीनों का डर उसके दिल में इस हद तक बैठ गया है कि वो इस पॉइंट पर मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा। ब्रोली की वो इविल लव, यहाँ पर वेजिटा का वो प्राइड, हर एक जगह पर डिस्ट्रक्शन, इस चीज़ ने हर किसी को पागल कर दिया था। और गोकू जब सीरियस हुआ था तब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। फिर सीन एक अलग ही टाइमलाइन में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं 2 डीमंस को। ये जो 2 डीमंस है इस पॉइंट पर वो किसी से बैटल कर रहे थे। एक डीमन कहता है आखिर तुम इतने टफ कैसे हो सकते हो, और इस पॉइंट पर दूसरा कहता है अगर ये स्पीशीज़ इतनी टफ नहीं होती तो हमें इन्हें ख़त्म करने का टारगेट ना मिला होता। फिर हम देखते हैं सुपर सैयन ब्लू गॉड ब्रोली। इस पॉइंट पर ब्रोली इन दोनों को ही काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा था। ब्रोली इस पॉइंट पर इन दोनों को ही ज़मीन पर गिरा देता है और कहता है ये तो मेरी फाइनल फॉर्म भी नहीं है और तुम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हो। और साथ ही में वो एकदम से कहता है अगर तुम मुझे ही नहीं हरा पा रहे और तुम मेरी स्पीशीज़ को ख़त्म करने की बात कर रहे हो, तुम काफ़ी बड़े जोकर हो। और फिर वो एकदम से कहता है गोटेन ज़रा पीछे ही रहना। और हम देखते हैं गोटेन को। गोटेन की एज ये बिल्कुल भी बच्चे जैसी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि वो इस पॉइंट पर टीनेजर है। वो इस पॉइंट पर बैटल में कूदना चाहता है पर ब्रोली उसे इंटरफेयर करने ही नहीं दे रहा। इवन तो वो ब्रोली से काफ़ी सारी चीज़ सुन चुका है क्योंकि वो बैटल में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर जो ब्रोली है वो एकदम से फिर एक बार एग्रेसिव होता है। ब्रोली उनमें से एक डीमन को पकड़ लेता है और उसके सीरियसली 2 टुकड़े कर लेता है, उसे सीरियसली बीच से ही फाड़ देता है। उसके ऑर्गन्स इस पॉइंट पर ज़मीन पर गिर जाते हैं, उसकी बोन्स तक यहाँ पर क्लियरली दिख रही थी। इस पॉइंट पर दूसरा डीमन यहाँ पर एकदम से आ जाता है। वो एकदम से ब्रोली के ऊपर अटैक करने लग जाता है बट ब्रोली एकदम से उसके गर्दन को पकड़ता है और सीरियसली उसके गर्दन को इतने ज़ोर से खींचता है कि इस पॉइंट पर उसकी रीढ़ की हड्डी तक बाहर आ जाती है। ये जो डीमन है इस पॉइंट पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इस पॉइंट पर ब्रोली ने डीमंस की एक पूरी आर्मी से बैटल करी है और इस आर्मी से बैटल कर ब्रोली ने नो डाउट उन्हें यहाँ पर हरा दिया है। बट ब्रोली इस पॉइंट पर रियलाइज़ करता है कि इन सब में हुआ क्या, जितने ह्यूमंस बचे थे सारे ही ह्यूमंस अब मारे जा चुके हैं। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स तक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये पूरी टाइमलाइन ही जैसे ख़त्म हो चुकी है, सारे ह्यूमंस मौत के घाट उतर चुके हैं। यहाँ पर बस 2 ही कैरेक्टर है जो ज़िंदा है और वो है ब्रोली और गोटेन। अभी गोटेन एकदम से आसमान में देखता है। वो आसमान में देखता है काफ़ी सारे डीमंस, एक टाइप से डीमन की आर्मी उनकी तरफ आ रही है। गोटेन इस पॉइंट पर कहता है चलिए मास्टर हम दोनों मिलकर उन्हें ख़त्म कर देंगे। ये कहकर जो गोटेन है वो पावर अप करने लग जाता है बट तभी ब्रोली एकदम से उसके गर्दन के पीछे एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चाप मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब ब्रोली उसे बेहोश करता है ब्रोली अपनी गॉड की मदद से उसे काफ़ी हद तक एक बैरियर में कैद कर देता है। वो इस पॉइंट पर कहता है
अगर गोटेन को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। ये कहकर वो एकदम से डीमंस की आर्मी की तरफ मुड़ता है और एकदम से कहता है, तो तुम सबको तो मुझे ख़त्म करना ही होगा। पीरस और विस ये दोनों यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे मुझे वो समझ नहीं आ रहा। मैं भी तुम लोगों ने उनकी जान ले ली हो, पर अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पावर क्या है। ब्रोली एकदम से अपनी अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है और ब्रोली की अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन ये इस हद तक मास्टर्ड है कि वो हक्काई यूज़ कर सकता है, अल्ट्रा ईगो को यूज़ कर सकता है और यहाँ पर वो सीरियसली एक किलिंग मशीन बन जाता है। ब्रोली एकदम से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हक्काई अटैक बनाता है और उन्हें सारे ही डीमंस के ऊपर शूट कर देता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा डेडली था। इस पॉइंट पर 99% डीमन मर जाते हैं और सिर्फ एक ही डीमन यहाँ पर बच जाता है और ये जो एक डीमन था ये सीरियसली इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो एकदम से ब्रोली से भिड़ जाता है। अब ये जो डीमन है वो ब्रोली के ऊपर थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा था, पर एकदम से ब्रोली उसे पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। ब्रोली कहता है, अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। इस पॉइंट पर ब्रोली जितनी भी एनर्जी हवा में फैल रही थी उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। ब्रोली का साइज़ इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ब्रोली उसे काफ़ी ज़्यादा कस के पकड़े हुए था। उस डीमन की भी काफ़ी सारी हड्डियाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी हड्डियों का जैसे चूरा बन जाता है और ब्रोली की मसल की वजह से उसकी खुद की हड्डियाँ यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही थी, मतलब कि उन्हें भी काफ़ी डेंजर डैमेज होता है। फिर ब्रोली एकदम से चीखता है। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है वो एकदम से फट पड़ता है और ब्रोली के फटने की वजह से वो जो डीमन है वो तो डिस्ट्रॉय होता है, पर इसके साथ एक काफ़ी वियर्ड चीज़ डिस्ट्रॉय होती है और वो है प्लैनेट अर्थ। और यहाँ पर जो ब्रोली की एनर्जी है वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है, पर जो अपना गोटेन है वो ब्रोली के बनाए हुए बैरियर के अंदर काफ़ी हद तक सुरक्षित था। इस पॉइंट पर गोटेन अपने बैरियर में सुरक्षित था, बट तभी वो एकदम से सन की तरफ देखता है। वो यहाँ पर ये देखता है कि सन अब काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है और वो शाइन करते ही जा रहा है और एक पॉइंट आने पर सन एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो गोटेन है वो इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहा था और उस ब्लास्ट की वजह से, प्लैनेट अर्थ के ब्लास्ट की वजह से, इन दो ब्लास्ट की वजह से इस पॉइंट पर गोटेन अलग ही गैलेक्सी में जाते जा रहा है और यहाँ पर वो एक ऐसे प्लैनेट पर पहुँच जाता है जिस प्लैनेट पर सीरियसली लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती और यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था। इस पॉइंट पर गोटेन यहाँ पर जिंदा है क्योंकि ब्रोली ने इस पॉइंट पर अपनी एनर्जी की मदद से एक बैरियर उसके आसपास बनाया है और यहाँ पर गोटेन समझने की कोशिश कर रहा है कि हुआ क्या। तभी गोटेन एकदम से देखता है कि उसके सामने एक डीमन है। उस डीमन के माइंड में काफ़ी सारे डीमन उसे कम्युनिकेट कर रहे थे। वो डीमन कहती है, 2 मिनट होल्ड करो, शायद मेरे सामने एक सेन उतरा है। और वो इस पॉइंट पर एक फाइटिंग स्टांस बना लेती है। वो बाकी डीमन से कहती है, मैं इसे ख़त्म करने के बाद तुम लोगों से डिस्कस करूँगी। यहाँ पर जो गोटेन है वो देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर भी उसके लाइफ को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। उस डीमन के बीच और गोटेन के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। वो जो डीमन है वो गोटेन की तरफ काफ़ी ध्यान से देख रही थी। यहाँ पर गलती से गोटेन का जो ब्लड है वो थोड़ा सा ज़मीन पर गिरता है और उसका ध्यान एकदम से उस ब्लड की तरफ जाता है। वो एकदम से गोटेन को रोकती है और एकदम से शांत होती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें इन सारी मिक्सड चीज़ों से बाहर निकालूंगी, पर बदले में तुम मुझे तुम्हारा काफ़ी सारा ब्लड दोगे, मे भी इतना ज़्यादा कि वो एक पूरी बॉटल भर कर हो। तभी गोटेन एकदम से सवाल पूछता है कि आखिर तुम लोगों को हमारा ब्लड क्यों चाहिए। यहाँ पर वो जो कैरेक्टर है वो कहती है, नहीं, सारे डीमंस को तुम्हारा ब्लड नहीं चाहिए, सारे ही डीमंस यहाँ पर सीएंस की जान को लेना चाहते हैं, पर देखा जाए तो तुम भी एक फैन हो। यहाँ पर मेरा काम है तुम्हारी जान लेना, पर हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से बच कर जाने दूंगी, पर बदले में तुम्हें तुम्हारे ब्लड को मुझे देना होगा। और इस पॉइंट पर गोटेन ये सोचता है कि वो सारे डीमंस को तभी ख़त्म कर सकता है जब वो पहले सेफ हो जाए। इस रीज़न की वजह से वो उसकी इस चीज़ में आ जाता है और उसे अपना काफ़ी सारा ब्लड देता है। और तभी वो कैरेक्टर एक ऐसा मूव उठाती है जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो गोटेन के ठीक पीछे एक पोर्टल ओपन करती है और उसके चेस्ट पर एक काफ़ी डेंजरस किक मारती है। इससे कुछ टाइम के लिए गोटेन का जो दिल है वो एकदम से धड़कना बंद करता है और गोटेन उस पोर्टल में गिरता है और ये कैरेक्टर एक स्माइल करती है। तो हेलो एवरीवन, इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर अब क्या होगा गोटेन के साथ और गोटेन की टाइमलाइन में आखिर हुआ क्या। आखिर अकेला ब्रोली उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा था। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे अपनी आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाकर एक लाइक ज़रूर से कर देना। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।